वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोसली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइट के बारे में, कद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कद एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पर्सनालिटी को निर्धारित करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। कई छोटे लोग अपनी ऊंचाई से निराश हो जाते हैं क्योंकि कई कारणों से एक लंबा कद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण हो सकता है दोस्तों। कम ऊंचाई वाले व्यक्ति, विशेष रूप से पुरुष, इसके बारे में आत्मविशेषित हो जाते हैं और आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं दोस्तों। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप शर्ती या नेचुरली अपने कद को बढ़ाएं। हम इसी के लिए आपके लिए नेचुरली प्राकृतिक उपाय लेकर आए हैं, डाइट एंड योगाज लाए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपना कद, हाइट, शर्तियाँ बढ़ा सकते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। अपने मोबाइल में सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि मेरी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप अपना इलाज खुद करें प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, और हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों आजकल हर किसी की चाहत है एक अच्छी कद-काठी हो, और वो भी क्यों ना यह पर्सनालिटी में चार चांद लगाती है। लंबी हाइट वाले लोग सभी को पसंद आते हैं, ये भीड़ में अलग ही दिखाई देते हैं, स्मार्ट लगते हैं और रौबदार होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हर कोई चाहता है कि उसकी हाइट लंबी हो दोस्तों आजकल अच्छी हाइट 6 फीट नहीं तो कम से कम उसके आसपास ही हो, लेकिन 5 फीट या इससे कम ना हो, यही सोचते हैं आजकल के लोग। वैसे लंबी हाइट आज के दौर में केवल चाहत का मुद्दा ही नहीं, ज़रूरत भी बन गई है दोस्तों। सभी लंबी हाइट के लोगों को पसंद करते हैं। एजुकेशन का क्षेत्र हो या कोई शारीरिक कॉम्पिटिशन, लंबी हाइट वालों को सबसे पहले मौका दिया जाता है दोस्तों। एक व्यक्ति की ऊंचाई काफ़ी हद तक आनुवंशिकी यानी उसके जीन्स और जेनेटिक द्वारा निर्धारित होती है। शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे मानव विकास हार्मोन HGH कहा जाता है, और जो ऊंचाई को नियंत्रित करता है। पीयूषी ग्रंथि हार्मोन HGH का स्त्राव करता है दोस्तों, जो मांसपेशियों और हड्डियों के विकास, वसा के चयापचय, मेटाबॉलिज्म और शरीर के संरचना के लिए मूलभूत होता है दोस्तों। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, दरअसल विशेषज्ञों ने बताया है कि हमारी लंबाई बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH का होता है दोस्तों। HGH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। यदि हम रोज़ाना सही मात्रा में प्रोटीन और पौष्टिक आहार लें तो ये इन हार्मोन्स को बढ़ने में मदद करता है, लेकिन सही आहार के साथ कुछ घरेलू एवं प्राकृतिक नुस्खे भी यदि हों तो जल्दी से जल्दी हाइट बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। हम यही नुस्खे लेकर आए हैं जिसको करके आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। शर्तियाँ दोस्तों, जो हमारा पहला शर्तिया कद बढ़ाने वाला प्राकृतिक उपाय है वो है अश्वगंधा और सूखी नागौरी का चूर्ण। आज यहाँ हम आपको हाइट बढ़ाने और कर्वी फिगर पाने का कुछ खास नुस्खे बताएंगे दोस्तों, जिसमें से पहला है अश्वगंधा और सूखी नागौरी का चूर्ण, जो कि हाइट बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों। इस खास चूर्ण को बनाने के लिए 20 ग्राम सूखी नागौरी, 20 ग्राम अश्वगंधा और 20 ग्राम चीनी ले लें। चूर्ण तैयार करें तो सूखी नागौरी और अश्वगंधा की जड़ को बारीक पीस लें। इस चूर्ण को बराबर मात्रा में चीनी मिला लें। जब मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे कांच की बोतल में भर लें। इस चूर्ण को रात को सोने से पहले रोज़ाना 2 चम्मच लें, साथ ही गाय का दूध भी पिएं दोस्तों। इससे हाइट बढ़ने के साथ ही सेहत में भी सुधार आता है। इस चूर्ण को लगातार 40 दिन तक लें। सर्दियों में ये चूर्ण अधिक फायदा करता है दोस्तों। अगला जो हम आपके लिए लेकर आए हैं काला तिल और अश्वगंधा का चूर्ण। इस चूर्ण को बनाने के लिए बराबर मात्रा में अश्वगंधा, काला तिल और खजूर और शुद्ध घी ले लें। बनाने के लिए आपको क्या करना है, 102 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण, 102 ग्राम काले तिल को पीसकर चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण को 3 से 5 खजूर में मिलाना है। इसे 5 से 20 ग्राम गाय के घी में 1 महीने तक खाने से आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। अगला हम आपके लिए लेकर आए हैं अश्वगंधा का चूर्ण। इस नुस्खे के मुताबिक आपको केवल अश्वगंधा का चूर्ण बनाना है। इसके लिए आप ज़रूरत के अनुसार अश्वगंधा की जड़, चीनी और दूध लीजिए। थोड़ी सी मात्रा में अश्वगंधा की जड़ को लेकर उसे पीस लें, चूर्ण तैयार कर लें। इस चूर्ण में बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर रख लें। दूध के साथ
दूध के साथ लें। अब जो मिश्रण तैयार हुआ है उससे 2 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास दूध में डालकर पिएं। रात को सोने से पहले 45 दिन तक इसको यूज़ करें दोस्तों। इससे आपका शरीर सुडौल बनता है और कद भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं खाना है। दोस्तों हमने आपको जो तीनों चूर्ण बताएं, आप किसी भी एक चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं, तीनों को एक साथ ना करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन जितने दिन भी चूर्ण का यूज़ करें उस दौरान कुछ सावधानी प्रिकॉशन बरतें दोस्तों, जैसे कि इस दौरान आपको फास्ट फूड या जंक फूड का यूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह के खट्टे पदार्थ का यूज़ नहीं करना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन से परहेज़ करें। साथ ही यदि मुमकिन हो तो इन दवाओं का यूज़ करें, उसको गाय के दूध के साथ लें दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि आपको अपने आहार में भी सुधार लाना है अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। दोस्तों इन नुस्खों के अलावा आपको रोज़ाना के आहार में भी सुधार लाएं, जैसे फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का जितना परहेज़ हो सके करें। दूध, दही, पनीर, मक्खन, दालें खाने से हाइट बढ़ती है दोस्तों। इन चीज़ों को भी भोजन में के साथ यूज़ करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें प्रोटीन की अच्छी मात्रा से का सोर्स होती हैं जो हाइट बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा हाइट विटामिन मिनरल्स से भी बढ़ती है। इसके लिए आप फलों का रस, हरी सब्जियां और दालें ज़रूर यूज़ करें दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम डाइट कद बढ़ाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल करती है। दोस्तों हाइट बढ़ाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है कैल्शियम। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर को कमज़ोर नहीं पड़ने देता है। कैल्शियम प्राप्त करने के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ों का यूज़ करें दोस्तों। इसके अलावा ये पालक, हरी बीन्स, फलियाँ, ब्रोकली, गोभी, कद्दू, गाजर, दाल, मूंगफली, केले, अंगूर, आड़ू इत्यादि से यूज़ करने से भी आपको मिल सकता है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे मांसाहारी डाइट के बारे में। दोस्तों जो लोग मांसाहारी भोजन का यूज़ करते हैं वे कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स पाने के लिए मछली और अंडा का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी तेज़ी से असर करता है और हाइट बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है दोस्तों। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जिससे 2 से 6 इंच तक की हाइट आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचते हुए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलना कम हो जाता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। लेकिन आयुर्वेदिक में कई ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को उत्तेजित कर आप 21 साल की उम्र तक या 25 साल की उम्र तक लंबाई को बढ़ा सकते हैं। आइए एक ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जानें जिसकी मदद से आप कुछ ही दिनों में 2 से 6 इंच की लंबाई बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको ये आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बताते हैं। बरगद के पेड़ के फल 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम। इसको बनाने के लिए दोस्तों बरगद का पेड़ के फल, मिश्री और जीरा तीनों को एक साथ लेकर मिक्सी में अच्छे से पीस लें। अब इसे एक जार में भरकर रख लें। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आधा चम्मच चूर्ण लें, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तो उसको 1 चम्मच आप दूध के साथ लेना है। इस उपाय को 40 दिन तक लेने से आपकी हाइट बढ़ेगी, साथ ही आपका दिमाग भी तेज़ होगा, आपकी त्वचा पे भी निखार आएगा दोस्तों। बरगद के पेड़ का फल जिसे गूलर के नाम से जाना जाता है आपको आसानी से पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, और मिश्री और जीरा तो आपके किचन में हमेशा मौजूद ही रहता है। तो इसके अलावा एक और जो हम नुस्खा आपको बता रहे हैं वो है हल्दी वाला गर्म दूध और मिश्री और शहद मिलाकर लेने से भी हाइट बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे ये उपाय सिर्फ 21 साल की उम्र तक ही हाइट बढ़ा सकती है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि 18 साल और 20 साल और 25 साल के बाद भी जल्दी हाइट कैसे बढ़ाएं। दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा हाइट बढ़ाने में 90% चांस आपके माता पिता की लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन बचे हुए 10% से आप अपनी आदतें, एक्सरसाइज, पोषक आहार से लेकर आप अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं। आदत से मतलब है आप अपने चलने और बैठने के तरीके को बदलना होगा। कई लोग झुककर चलते हैं जो उनकी लंबाई बढ़ने पर बाधा डालती है। बैठते समय लोग यही करते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको सीधा होकर बैठना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिक द्वारा ये प्रूव हो चुका है जो लोग झुककर चलने या बैठते हैं उनकी हाइट बढ़ने में बाधा आती है। अगर आप भी झुककर चलते हैं तो आपको ये आदत छोड़नी होगी दोस्तों। झुककर चलने से आपकी रीढ़ की हड्डी समय के साथ दबती जाती है, जबकि सीधा बैठने या चलने से रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच रहती है, मतलब आपकी हड्डी पर किसी तरह का दबाव नहीं पड़ता। अगर आपको लंबाई बढ़ाना है तो आपको इस सीधे होकर चलने या फिर बैठने की आदत बनानी होगी दोस्तों। अगर आप झुककर चलते हैं या झुककर बैठते हैं तो आपको अपनी चलने और बैठने की आदत पर सुधार करना है। आपको हमेशा सीधे होकर चलना है। यही आदत आपको बैठने पर भी अपनानी है दोस्तों। अगला जो हम आपके लिए उपाय लाए हैं एक्सरसाइज के मामले में हैंगिंग एक्सरसाइज यानी लटकने वाली एक्सरसाइज।
आपकी लंबाई को बहुत कम समय में बढ़ा सकती है। दुनिया के कई बड़े मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है धरती की ग्रेविटी आपकी लंबाई पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव डालती है। अगर आप लटकने वाली एक्सरसाइज करते हैं तो लंबाई पर पड़े नेगेटिव प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देती है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कितनी देर तक लटकना ज़रूरी है। तो ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप जितने ज़्यादा समय के लिए लटकोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। दोस्तों अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इस लंबाई बढ़ाने के लिए भोजन और डाइट। दोस्तों, लोगों का कद कम होने की बहुत सारी वजहें होती हैं। किसी के माता पिता की लंबाई का असर बच्चों पर पड़ता है, तो कभी खान पान की वजह से भी लंबाई बढ़ने में दिक्कत होती है। ऐसे में अच्छी डाइट पाने के लिए अच्छे खान पान का होना ज़रूरी है। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट आपके शरीर को संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी। लंबाई बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। यदि हम लगातार इसका यूज़ करते हैं तो हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, प्रोटीन शरीर की ऊर्जा देने का काम करता है। मिनरल शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, उनके विकास में मदद करता है। विटामिन शरीर के अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़े और हड्डी। हाइट बढ़ाने के लिए पोषक तत्व का यूज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे में यहाँ हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और डाइट के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो हाइट बढ़ाने के लिए सभी ज़रूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। दोस्तों, पहला है दूध। अच्छी हाइट पाने के लिए दूध पीना बहुत ही अच्छा उपाय है। दोस्तों, दूध पीने में फ़ायदे अनेक है। दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूध में कैल्शियम के अलावा विटामिन ए, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, जो शरीर को विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ाना 1 से 2 गिलास दूध पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, हरी सब्जियां तो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। हाइट बढ़ाने में भी हरी सब्जियां मददगार होती हैं। इनमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही फाइबर और पोटेशियम भी हरी सब्जियों में होता है। दोस्तों, जो हाइट बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। दोस्तों, पालक में हर तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं, साथ ही इसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जो खाने को रेशे युक्त बनाती है। दोस्तों, शलगम हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन के लिए शलगम बहुत ही कारगर साबित होता है। शलगम में फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। शलगम को आप किसी भी रूप में खा सकते हो। दोस्तों, आप इसे कच्चा खा सकते हो, इसकी सब्ज़ी बना सकते हो, या तो इसका जूस भी पी सकते हो। हर तरह से शलगम आपकी हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी है। दोस्तों, हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन लेना बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, प्रोटीन वाले आहार लेने से हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छी होती है और हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। अंडा प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। प्रोटीन के साथ साथ अंडे में विटामिन भी पाया जाता है। अंडे में पाए जाने वाले विटामिन को रिबोफ्लेविन कहा जाता है, जो हाइट बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, शाकाहारियों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प सोयाबीन है। सोयाबीन काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, जो शरीर को ताकत देता है। सोयाबीन खून की कमी को दूर करता है। प्रोटीन के साथ साथ सोयाबीन में फाइबर, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मात्रा होती है। दोस्तों, जो हाइट बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके पास चिकन एक विकल्प के रूप में मौजूद है। चिकन को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। चिकन में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जो आपके शरीर को ताकत देता है। चिकन में प्रोटीन उच्च मात्रा में होने की वजह से हाइट बढ़ाने में ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने हाइट को लेकर ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स भी शामिल ज़रूर करें। मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता आदि में पाए जाने वाले पोषक तत्व HGH यानी ग्रोथ हार्मोन को हाइट बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अगला है ओटमील। ओटमील प्रोटीन का एक अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। दोस्तों, ओटमील हड्डियों और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करता है। 50 ग्राम ओटमील का रोज़ यूज़ करने से आपकी लंबाई को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, और मदद मिलती है। दोस्तों, केला आपने देखा होगा कि जिसे अपना वज़न कम करना होता है तो वे केला खाने से परहेज़ करते हैं, क्योंकि केले में बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो आपको हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है। केले का पोटेशियम हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है। ये मिनरल हड्डियों में होने वाले नुकसान को भी कम करता है। दोस्तों, साथ ही बोन्स में कैल्शियम की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे बोन्स की लंबाई सही ढंग से बढ़ती है और आपका कद भी बढ़ता है। दोस्तों, लंबाई बढ़ाने के लिए आप लगातार केले का यूज़ करें। इसके अलावा आप बनाना शेक भी पी सकते हो। दोस्तों, अगला है काले चने। वैसे तो काले चने का प्रयोग वज़न बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन काले चने में कई ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको
बताएंगे ऐसे बेस्ट योगा जो आपकी हाइट को इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। दोस्तों, हाइट को तेज़ी से बढ़ाने के लिए ताड़ासन एक इम्पॉर्टेंट आसन माना जाता है। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैर को आपस में मिलाकर अपने दोनों हथेलियों को अपने बगल में रख लें। फिर पूरे शरीर को सीधा रखें, अपने शरीर और दोनों पैरों का वेट बराबर रखें। इसके बाद दोनों हथेलियों और उंगलियों को मिलाकर सिर के ऊपर ले जाएं। हथेलियों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे सांस लें और अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। इससे आपके कंधे और छाती में भी खिंचाव आएगा। इसके साथ ही पैरों को एड़ियों के ऊपर उठाएं और उंगलियों का अपना संतुलन बनाएं। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहें, फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। इस आसन को आप डेली 8 से 10 बार ज़रूर करें। रोज़ाना ताड़ासन करने से शरीर की एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी, छाती तथा कंधों की मांसपेशियों को खींचता है, जो लंबाई बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। दोस्तों, अगला जो योगा है पश्चिमासन। पश्चिमासन करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर बैठ जाएं। उसके बाद अपने पैरों को आगे की ओर करें, हाथों को आगे की ओर झुकाकर पाँव के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। आसन को कई बार दोहराइए। इससे आपकी कमर और पीठ की मांसपेशियों में नई ऊर्जा मिलेगी। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाने के कारण ये आसन लंबाई बढ़ाने में बहुत ही मददगार होता है। दोस्तों, अगला जो है भुजासन करने के लिए सबसे पहले उल्टे होकर पेट के बल लेट जाएं और अपनी एड़ी और पंजे को मिला लें। आपकी कोहनी आपकी कमर से सटी हुई हो और हथेलियां ऊपर की ओर हो। अब हाथ की कोहनियों को मोड़ते हुए धीरे धीरे लाएं और हथेलियों को अपने बाजुओं के नीचे रख दें। फिर ठुड्डी को गर्दन के दबाते हुए सिर ऊपर ज़मीन पर रखें। फिर नाक को भूमि को छूते हुए सिर को आकाश की ओर उठाएं। जितना हो सके उतना सिर और छाती को पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन नाभि को भूमि से लगी रहें। 20 सेकंड तक इसी सिचुएशन में रहें। बाद में सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे ज़मीन पर लाएं। ये प्रक्रिया दोहराते रहें। हाइट बढ़ाने के साथ साथ ये आसन रीढ़ की हड्डी व कमर को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो हाइट बढ़ाने का, कद बढ़ाने का, जिसके लिए हम आपके लिए शर्तियाँ नेचुरली आयुर्वेदिक प्राकृतिक नुस्खे लेकर आए, जिनका यूज़ करके आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आप प्रकृति से जुड़कर, नेचुरल से जुड़कर अपना इलाज खुद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।